हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको 50 क्वेश्चनों का कलेक्शन मिलेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको 50 सामान्य विज्ञान के पॉपुलर क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार पूछे गए हैं। तो आराम से आप सारे क्वेश्चन को नोट करेंगे। ये दोस्तों आपके लगभग कॉमन एग्जाम जो भी आपके होते हैं, SSC के होते हैं, आर्मी के होते हैं या रेलवेज़ के होते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर ये बहुत सारे जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आराम से आप सारे क्वेश्चनों को देखेंगे और लगातार दोस्तों नोट करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, क्विक सिल्वर किस तत्व को कहा जाता है। यानी कि आपको पूछा गया है विच एलिमेंट इज नॉन एज क्विक सिल्वर। यदि आप बात करें दोस्तों क्विक सिल्वर की, तो यहाँ पर आपको दिया गया देखिए सिल्वर, प्लेटिनम, मरकरी और डायमंड। यहाँ पर दोस्तों जो मरकरी होती है यानी जो पारा होता है दोस्तों, देखने में आपको सिल्वरी कलर का दिखता है, तो इसीलिए आप इसको कहते हैं क्विक सिल्वर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी वाला, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि आपको पूछा गया है अ जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों, जो जेट इंजन होता है ये दोस्तों वर्क करता है लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे, या फिर आप कहें दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो बुलेट गन होती है या फिर आप कहें दोस्तों जो आपके और प्रोपेलेंट होते हैं, जो रॉकेट होती हैं या फिर जो बुलेट होती हैं दोस्तों, ये सारी आपकी लीनियर मोमेंटम पे कार्य करती हैं, या फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पे वर्क करती हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ए वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत धारा का उत्तम चालक कौन सा है। यानी आपको बताना है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो आपका यहाँ पर होता है सिल्वर, यानी एजी को आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी वाले में। वैसे आप बात करें दोस्तों कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन की, तो आपके बाद में आते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे पहला आपका होगा दोस्तों सिल्वर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाइड्रोलिक ब्रेक जो कि वाहनों में प्रयुक्त होते हैं प्रयुक्त सिद्धांत है। यानी आपको पूछा गया है जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं दोस्तों, हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन व्हीकल्स वर्क्स ऑन, ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं आपको बताना है। ये दोस्तों आपके पास्कल लॉ पे या हुक्स लॉ पे या कूलाम लॉ पे या न्यूटन्स लॉ पे। ये दोस्तों वर्क करते हैं पास्कल लॉ पे। यानी कि जो पास्कल का प्रिंसिपल होता है दोस्तों, माना यहाँ पर आपने कोई लिक्विड लिया और यहाँ पर आप प्रेशर पी लगाते हैं दोस्तों, तो ये प्रेशर पी जो है प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से वर्क करता है। यानी कि प्रत्येक पॉइंट पर दोस्तों ये आपको समान रूप से वर्क करता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्व जिसका आयनिक विभव सबसे कम होता है वो कौन सा वाला है। यानी आपको पूछा गया है दोस्तों द एलिमेंट विद लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। यदि आप दोस्तों बात करें आयनाइजेशन पोटेंशियल की, तो ये क्या होती है पहले आप समझेंगे। जो एटॉम होता है दोस्तों, एटॉम के चारों तरफ से आपको मालूम होगा इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। यदि आपको एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी एनर्जी दोस्तों जो रिक्वायर होगी, उसी को आप कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी कि यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आप कौन से वाले एटॉम के इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपको सीजियम दिया है, यदि आपको दोस्तों यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आपको मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में, सीजियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिलोसोफर वुल किसे कहा जाता है। यानी आपको पूछा गया है विच इज़ कॉल्ड फिलोसोफर वुल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो फिलोसोफर वुल है ये कहा जाता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको जिंक ऑक्साइड दिखता है ऑप्शन नंबर बी वाले में, ZnO। यानी कि जब आप जिंक को दोस्तों बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, तो वहाँ पर एक प्रकार से आपको वूली टाइप का दोस्तों क्या मिलता है, जो आपका रेसिड्यू होता है वो आपका प्राप्त होता है। तो इसीलिए आप इसको कहते हैं फिलोसोफर वुल। तो ऑप्शन नंबर आपको दिखता है बी वाला, जिंक ऑक्साइड। तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग होता है। यानी आपको पूछा गया है विच वन यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन मशीन। यदि आप बात करें दोस्तों लुब्रिकेंट के तौर पे जो यूज़ होता है मशीनों के दोस्तों, जो पुर्जे होते हैं यानी कि जो पार्ट्स होते हैं मशीन के, वहाँ पे उनको डैमेज होने से बचाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेंट का, जो कि दोस्तों खास तौर पर क्या होता है, ये आपका ग्रेफाइट होता है। ये आपका हो जाएगा ग्रेफाइट, जो कि दोस्तों कार्बन का एक क्या होता है, एलोट्रोप होता है, यानी कि अपर रूप होता है। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है।
यानी आपको बताना है केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। यदि आप बात करें दोस्तों वॉशिंग सोडा की, यानी जो आपका धावन सोडा होता है धोने के काम में आता है, ये आपका दोस्तों होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 आप कहते हैं इसको। और यदि आप बात करें दोस्तों बेकिंग सोडा की, यानी जो आपका खाने वाला सोडा होता है, ये होता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि आप सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, यानी इसको हीट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से H2 निकल जाएगा और आपको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। वैसे ही दोस्तों यदि आप बात करें कास्टिक सोडा की, कास्टिक सोडा जो होता है ये आपका NaOH होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो आप इनको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्रवण प्रास की ध्वनि की आवृत्ति क्या है, यानी आपको बताना है द साउंड फ्रीक्वेंसी इन ऑडिबल रेंज। यदि आप बात करें दोस्तों साउंड को, तो साउंड में देखिए दोस्तों आपकी 2-3 एक रेंजें होती हैं। एक आपकी होती है ऑडिबल। ऑडिबल कहने का मतलब है जो सुनने योग्य होती है, या फिर आप कहें दोस्तों जो श्रव्य तरंगें होती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे दोस्तों तो ये आपका 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज होती है, या फिर आप कहें 20,000 हर्ट्ज होती है। 1000 हर्ट्ज में दोस्तों 1 किलो हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी ऑडिबल रेंज है। यदि आपकी इससे नीचे होगी तो आप इनको कहते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक यानी कि अश्रव्य तरंगें। इनकी दोस्तों आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, यानी कि 20 हर्ट्ज के नीचे होती है। और वैसे आप इनके ऊपर बात करें दोस्तों, यानी 20,000 के ऊपर यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलती है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक यानी कि दोस्तों आप इनको कहते हैं पराश्रव्य तरंगें। तो ये आपके हाई रेंज वाली होती हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आपका दोस्तों ए वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका किलो में दिया है तो आप 20 किलो हर्ट्ज कह देंगे यहाँ पर। और वैसे आपको ध्यान देना है जो आपका हर्ट्ज होता है दोस्तों ये SI यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, यानी कि आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, यानी आपको बताना है गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। यदि आप बात करें दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैसेज होती हैं वो आपका मेनली दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है और आपकी ओजोन होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको तीनों ही दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला है, ऑल ऑफ दी अबव कह देंगे, यानी उपरोक्त सभी। यदि आपको दोस्तों केवल यहाँ पर पूछा गया होगा जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि जो मुख्य होती है दोस्तों, तो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, जो कि IR रेज को, यानी कि दोस्तों इंफ्रारेड जो रेज होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं, उनको सर्वाधिक एब्जॉर्ब करती है। और यदि आपको नॉन रिस्पॉन्सिबल पूछा गया होगा, यानी जो जिम्मेदार नहीं होती, वो दोस्तों आपकी होती हैं O2 और N2। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की धातु है, यानी कि आपको पूछा गया है विच इज़ द लाइटेस्ट मेटल। आप ध्यान देंगे यहाँ पर लाइटेस्ट के पीछे मेटल लिखा है। मेटल यानी कि आपको धातु पूछी गई है जो सबसे हल्की होगी। तो ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी लिथियम, यानी कि लिथियम दोस्तों हल्की होती है। यदि आपको खाली एलिमेंट पूछा गया होगा दोस्तों, तो आप कह देंगे वहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के गुणों को दिखाते हैं, यानी आपको पूछा गया है एलिमेंट्स दैट शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। दोस्तों यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स मेनली यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से आपके मेटल यानी कि धातु, और आपके नॉन मेटल यानी कि दोस्तों अधातु, और आपके होते हैं मेटलॉइड। जो मेटलॉइड होते हैं दोस्तों यानी कि उपधातु आप इनको कहते हैं। इनमें मेटल की और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टियां होती हैं। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों, आप इनको क्या कहेंगे, मेटलॉइड कहेंगे, यानी कि उपधातु कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच वन इज इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा वाला इनमें इनकरेक्ट है आपको बताना है। पहला आपको दिया गया है ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य, कॉपर और टिन। सेकंड आपको दिया दोस्तों ब्रास यानी कि पीतल, कॉपर और जिंक। थर्ड आपको दिया स्टेनलेस स्टील, यानी कि स्टेनलेस स्टील दिया है आपको, आयरन और क्रोमियम। और आपको चौथा दिया है सोल्डर यानी कि टाँका। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका जो सोल्डर दिया है, जो टाँका होता है, ये आपका होता है दोस्तों टिन और लेड, यानी कि टिन SN और PB दोस्तों दोनों मिला के क्या बनते हैं, ये आपका सोल्डर बनता है, जो कि खास तौर पे इलेक्ट्रिकल वायर को दोस्तों ज्वाइन करने का काम में आता है। आपने देखा होगा यदि आप इलेक्ट्रीशियन के पास में जाते हैं, IC लेके जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर जो चिपकाने का काम करता है, यानी उनको दोस्तों जो लिंक करने का काम करता है, वो आपका सोल्डर ही करता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी वाला दोस्तों इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
अम्ल जो सिरके में उपस्थित रहता है, यानी कि आपको बताना है एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। यदि आप बात करें दोस्तों विनेगर में कौन सा वाला एसिड होता है, ये आपका होता है दोस्तों एसिटिक एसिड, यानी कि आप इसको कहते हैं CH3COOH, ये आपका एसिडिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे दोस्तों डी वाले में। वैसे आपको कभी पूछा जाता है कि दही में कौन सा अम्ल होता है, तो आप कह देंगे लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल अणु में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, यानी आपको बताना है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल। यदि आप H2O को देखें दोस्तों, वाटर मॉलिक्यूल को देखें, तो यहाँ पर जो O है दोस्तों, वो आप जानते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 16, H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा दोस्तों 2 × 1 यानी कि 2। तो यहाँ पर आपका देखिए टोटल हो जाएगा 18। यदि आपको दोस्तों O का निकालना है मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज इक्वल टू होगा दोस्तों O का, यहाँ पर आप मास लेंगे O का, बट्टा कर देंगे टोटल मास इंटू 100। तो ये आपको यहाँ पर काटने में मिलेगा दोस्तों 88.89 के अप्रोक्स। तो आप कह देंगे 88.89% यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे भारी तत्व है, यानी आपको बताना है हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इज। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग है वो आपका यूरेनियम होगा, थोरियम होगा, टाइटेनियम होगा, लेड होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम 92 दोस्तों आपका क्या है, हैवीएस्ट एलिमेंट है जो कि नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से दोस्तों प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर आप ए वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊष्मा का संचरण सदैव होता है, यानी आपको बताना है ट्रांसफर ऑफ हीट इज ऑलवेज। यदि आप बात करें दोस्तों हीट के ट्रांसफर की, ये दोस्तों हमेशा ही क्या होता है, हायर टू लोअर होता है, यानी कि दोस्तों ऊष्मा हमेशा ही उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। ये आपका जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाले में, हायर टू लोअर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सौर सेलों में प्रयुक्त होता है, यानी आपको पूछा गया है विच वन यूज्ड इन सोलर सेल। यदि आप बात करें दोस्तों सोलर सेल में, यानी जो आपके सौर सेल होते हैं या फिर आप कहें जो बैटरीज होती हैं दोस्तों, सोलर बैटरीज होती हैं, तो वहाँ पर जो इस्तेमाल होता है दोस्तों वो आपका यहाँ पर सिलिकॉन होता है। यानी कि आप कह देंगे दोस्तों जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक होता है, इसका दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि दोस्तों अर्धचालकों की क्या खासियत होती है, यदि आप इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रेजिस्टेंस होता है यानी जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो लगातार डिक्रीज होता है। तो इससे एक प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का मान दोस्तों बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अधातु जो विद्युत धारा का चालन करती है, यानी आपको पूछा गया है नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यदि आप बात करें दोस्तों जो कि नॉन मेटल हो और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। नॉर्मली आप देखते हैं दोस्तों जो अधातुएं होती हैं इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करती हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसी वाली अधातु बतानी है। ये हो जाएगी दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एलोट्रोप है दोस्तों, यानी कि अपर रूप है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे डी वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन एक ऊष्मा का स्थानांतरण विधि नहीं है, यानी आपको पूछा गया है विच वन इज नॉट अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन। यदि आप बात करें दोस्तों हीट ट्रांसफॉर्मेशन की, तो हीट के ट्रांसफ़र होने के दोस्तों 3 मेथड होती हैं, जिनमें से पहला है कंडक्शन, यानी आप इसको चालन कहते हैं। चालन के द्वारा दोस्तों ठोसों में यानी कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिडों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और वैसे ही आप बात करें कन्वेक्शन, कन्वेक्शन आपकी सेकंड वाली होती है, यानी कि संवहन दोस्तों। तो संवहन में क्या होता है, यहाँ पे लिक्विड और जो गैस होती हैं उनमें दोस्तों ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। वैसे ही थर्ड वाला होता है रेडिएशन, यानी आप इसको विकिरण कहते हैं। विकिरण के माध्यम से दोस्तों बगैर माध्यम के यानी विदाउट मीडियम यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जैसा कि आप देखते हैं सूर्य से आने वाली जो प्रकाश है दोस्तों, ऊष्मा है, वो रेडिएशन के द्वारा ही यहाँ पे अर्थ तक आती है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे दोस्तों कौन सा हो जाएगा, सब्लिमेशन यहाँ पे एक मेथड नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर आप डी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ओमीय परिपथ ग्राफ कौन सा वाला है, यानी कि आपको पूछा गया है विच वन इज द ओमिक ग्राफ। यदि आप बात करें दोस्तों ओमिक डायग्राम की, तो ओम लॉ क्या कहता है दोस्तों, ओम लॉ कहता है जो वोल्टेज होता है, यदि आप कोई वायर देखें, वायर के बीच में दोस्तों यदि आप विभवांतर को देखें यानी पोटेंशियल डिफरेंस को देखें दोस्तों, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वायर में करंट के, यानी कि एक प्रकार से आप कहेंगे दोस्तों वी प्रोपोर्शनल होता है आई के। तो इसका यदि आप ग्राफ निकालेंगे वी आई का दोस्तों, तो हमेशा ही आपको क्या देखना चाहिए, अनुक्रमानुपाती, यानी कि बराबर यहाँ पे
लगभग दोस्तों होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला दिखता है आपको एक सीधी लाइन मिलनी चाहिए, यानी कि स्ट्रेट लाइन आपको दोस्तों मिलनी चाहिए। तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है दोस्तों, आपको मालूम होगा, खासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल होता है। तो ये आपका यहाँ पर होता है दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस आप इसको कहते हैं केमिकली। तो ऑप्शन नंबर आपका दिखता है बी वाला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन एटमॉस्फेयर, यानी आपको बताना है वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक अक्रिय गैस है। आप ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका इनर्ट लिखा है, यानी कि आपको अक्रिय बतानी है। अक्रिय कहने का मतलब है दोस्तों, अक्रिय गैसें होती हैं आपकी हीलियम है, नियोन है, या आर्गन है, जिनोन है, रेडोन है, ये आपकी अक्रिय गैसें होती हैं। तो इनमें से दोस्तों जो आर्गन है, यानी कि जो आर्गन होती है दोस्तों, ये आपकी एटमॉस्फेयर में सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे यहाँ पे सी वाले में, आर्गन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वल्कनीकरण में रबर के साथ कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? इन रबर वल्कनाइजेशन एलिमेंट एडिंग विद रबर। यदि आप बात करें दोस्तों, वल्कनाइजेशन में कौन सा वाला एलिमेंट ऐड होता है? ये दोस्तों आपका नेचुरल रबर के साथ ऐड करते हैं सल्फर को, यानी कि जब आप नेचुरल रबर, जो कि एक प्रकार से दोस्तों लिक्विड फॉर्म में होता है, यदि आप सल्फर को यहाँ पर सल्फर को ऐड करते हैं तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, यानी कि आपको पूछा गया केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यदि आप बात करें दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर की, जो खास तौर पे वाटर को प्यूरिफाई करने के काम में आता है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा CaOCl2, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आप इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको दिखता है दोस्तों सी वाला, तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। वैसे दोस्तों आपका जो आपका CaOH का होल ट्वाइस होता है, ये आपका बुझा हुआ चूना होता है, यानी कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, और वैसे आपका चूना पत्थर दोस्तों CaO होता है। तो आप इनको भी याद रखेंगे। और ये आपका सोडियम कार्बोनेट आपने देख ही लिया, जो कि वॉशिंग सोडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखता है दोस्तों आपको, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी आपको बताना लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। यदि आप बात करें दोस्तों लार्जेस्ट ग्लैंड की, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगी मानव में दोस्तों लिवर, यानी कि जो लिवर होती है, या फिर आप कहें यकृत जो होती है दोस्तों, ये सर्वाधिक बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर में। तो ऑप्शन नंबर आप ए वाले में टिक कर देंगे। वैसे दोस्तों आपको स्मॉलेस्ट पूछी गई होगी, यानी कि छोटी पूछी गई होगी दोस्तों सबसे, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगी पिट्यूटरी, यानी कि जो पिट्यूटरी होती है दोस्तों, या फिर आप कहें पीयूष ग्रंथि जो होती है, या आप इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। तो यहाँ पर आपकी होती है छोटी वाली। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त होते हैं? यानी आपको बताना है दोस्तों लिटमस पेपर यूज्ड इन लेबोरेटरी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये दोस्तों कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? ये ऑब्टेन होते हैं लाइकेन से। लाइकेन क्या होता है दोस्तों? लाइकेन एक प्रकार से एल्गी और जो फंगस होते हैं उनका दोस्तों एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर फॉर्म होता है, यानी दोनों का मिक्सचर फॉर्म होकर दोस्तों एक लाइफ बनती है, जिसको आप कहते हैं लाइकेन। तो लाइकेन से ही दोस्तों आप लिटमस को प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अम्ल के द्वारा नीला लिटमस पेपर डेडेस हो जाता है, यानी कि आपको पूछा गया है इन केस ऑफ एसिड ब्लू लिटमस बिकम डेडेस। क्या बनेगा दोस्तों? यदि आप बात करें ब्लू लिटमस पेपर की, यहाँ पर दोस्तों आप एसिड को डालेंगे, यानी एसिड ड्रॉप को डालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है रेड में, यानी कि आप यदि आप नीले में दोस्तों अम्ल को डालेंगे तो लाल हो जाएगा। आप इसको सिंपल याद रख सकते हैं अनिल के माध्यम से। अनिल कहने का मतलब है ए मतलब अम्ल, न मतलब नीला, ले मतलब लाल, यानी कि नीले में दोस्तों आप अम्ल को डालेंगे तो लाल हो जाएगा, और वैसे आप लाल में दोस्तों क्षार को यानी कि बेस को डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। यानी इसी का अपोजिट होता है, एसिड का अपोजिट होता है दोस्तों बेस, यानी कि क्षार इसका विलोम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि तापमान को नियंत्रित करती है? यानी कि आपको पूछा गया है विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है दोस्तों, यानी कि तापमान होता है, ये मेंटेन किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस आप कहते हैं इसको,
ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप यानी कि दाब प्रेशर आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको बताना है ह्यूमन बॉडी का। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, यदि आप बात करें नॉर्मल बीपी की दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर होता है हायर वाला 120 और लोअर वाला 80 mmHg। mmHg का मतलब है दोस्तों, mm मतलब मिलीमीटर, Hg मतलब दोस्तों पारा यानी कि मरकरी, यानी कि आप कह देंगे इतना दोस्तों मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। क्योंकि जब आप बीपी को मापते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर मरकरी का दोस्तों लिक्विड भरा रहता है, यानी कि यहाँ पर आप Hg का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए दोस्तों आप इसको काहे में लेंगे, आप इसको मरकरी में ही लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी वाला 120 to 80। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखता है पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है, यानी कि आपको पूछा गया है पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। यदि आप बात करें दोस्तों पेनिसिलिन की, पेनिसिलिन क्या है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, यानी कि जीवाणु रोधी होती है दोस्तों, जो कि जीवाणुओं के संक्रमण को रोकती है। ये दोस्तों प्रथम एंटीबायोटिक है, यानी कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है दोस्तों, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा यहाँ पे खोजी गई थी। और इसका नाम यहाँ पे ये दोस्तों फंगस से प्राप्त होती है, यानी कि कवक से प्राप्त होती है। तो आप ध्यान देंगे दोस्तों फंगस से प्राप्त होगी और बैक्टीरिया के केस में यहाँ पे यूज होती है। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे सी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, यानी कि आपको पूछा गया है द एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा। यदि आप बात करें ह्यूमन सलाइवा में, ह्यूमन जो सलाइवा होता है दोस्तों, इसमें कौन सा वाला एंजाइम होता है, यानी कि लार में, ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है दोस्तों, एमाइलेज आप याद रखेंगे, ये दोस्तों खासतौर पर स्टार्च का पाचन करता है, यानी जो स्टार्च होता है दोस्तों भोजन में, उसका पाचन करता है और खाने को, भोजन को एक प्रकार से लिजलिजा बनाता है, या फिर आप कहें दोस्तों लिक्विड फॉर्म में बनाता है। और यदि आप इसका नेचर देखें तो ये आपका बेस के नेचर का होता है, यानी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जो कि दोस्तों एक प्रकार से भोजन को क्या बनाएगा, बेसिक नेचर का बनाता है। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे यहाँ पे एमाइलेज डी में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस जानवर का क्लोन सर्वप्रथम तैयार किया गया, यानी कि आपको बताना है द फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल। यदि आप बात करें दोस्तों क्लोन्ड एनिमल की, क्लोन क्या होता है, क्लोन होता है दोस्तों यदि आप सेम टाइप की या फिर आप कहें आइडेंटिकल जो जेनेटिक सेल होती हैं, जेनेटिक सेल का इस्तेमाल करके दोस्तों वैसा ही यदि आप कोई यहाँ पर पॉपुलेशन बनाते हैं या फिर आप कहें दोस्तों ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जीव को बनाते हैं, तो उसी को आप कहते हैं क्लोन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो क्लोन है, जो पहला बनाया गया था, ये शीप का बनाया गया था, यानी एक भेड़ का बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी वाला शीप। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गलघोंटू किसकी कमी के कारण होता है, यानी कि आपको पूछा गया है गोइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों गोइटर की, गोइटर यानी कि गलघोंटू आप इसको कहते हैं। जो गलघोंटू होता है दोस्तों ये खास तौर पे गले में होता है। जो गले में दोस्तों हमारी जो थायराइड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है दोस्तों, उसके इन्फ्लामेशन यानी कि उसके सूजन से दोस्तों, या फिर आप कहें उसके बड़े हो जाने से ये रोग होता है। तो ये किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों, यदि आप बात करें जो थायराइड ग्लैंड होती है, यहाँ से थायराइड नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो कि दोस्तों आयोडीन से उसका प्रोडक्शन होता है, यानी कि आयोडीन से बनता है यहाँ पे। यदि दोस्तों यहाँ पे इसका सही से प्रोडक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे होता है गलघोंटू। तो आप कह देंगे यहाँ पे आयोडीन की कमी से ही ये आपका होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे ए वाले में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जल में घुलनशील विटामिन है, यानी आपको बताना है वाटर सोल्यूबल विटामिन। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो विटामिन होते हैं, विटामिन जो होते हैं दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं सोल्युबिलिटी के आधार पे, यानी घोलने के आधार पे। एक होते हैं वाटर में सोल्यूबल और दूसरे होते हैं दोस्तों फैट में सोल्यूबल, यानी वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो वाटर सोल्यूबल होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, और इसके अलावा विटामिन ए है, विटामिन के है, या डी है, ई है, ये सारे दोस्तों फैट में सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। बी दोस्तों वाटर में सोल्यूबल होगा, यानी कि पानी में घुलनशील होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोशिका का विद्युत घर है, यानी कि आपको पूछा गया है पावर हाउस ऑफ सेल। यदि आप बात करें दोस्तों पावर हाउस ऑफ सेल, तो ये आपका कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों एक प्रकार से एटीपी को यहाँ पे ब्रेक करके ज़्यादा ऊर्जा देता है, यानी कि इसको दोस्तों ऊर्जा को स्टोर भी करता है एटीपी इसको, और बाद में यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो आप कह देंगे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर हो जाएगा विद्युत घर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, खनिज जो कि रक्त में ऑक्सीजन को अवशोषित करने में मदद करता है, यानी आपको पूछा गया है मिनरल हेल्प इन एब्जॉर्बेशन ऑफ O2 इन ब्लड। यदि आप बात करें दोस्तों मिनरल जो कि आपका ब्लड में पाया जाता है, मिनरल ये दोस्तों आपका होता है आयरन। आपको मालूम होगा जो हीम होता है दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन में हीम होते हैं, यानी कि हीम के जो कण होते हैं वो खास तौर पर आयरन से ही मिलके बने होते हैं। और आप यहाँ पर कह देंगे दोस्तों ये जो है O2 को एक प्रकार से अपने साथ में कंटेन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आयरन। यहाँ पर आपको सी वाले में दिया है तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, टाइफॉइड फीवर किसके कारण होता है, यानी कि आपको पूछा गया है टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय। यदि आप बात करें दोस्तों टाइफॉइड की, ये दोस्तों खास तौर पर यहाँ पर होता है साल्मोनेला टाइफी नाम का एक यहाँ पे बैक्टीरिया होता है, यानी जीवाणु होता है दोस्तों, उसी के कारण होता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे ये दोस्तों एक प्रकार से जीवाणु के कारण होने वाला रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिनकोना पौधे के किस भाग से क्यूनिन प्राप्त की जाती है, यानी आपको पूछा गया है विच पार्ट ऑफ सिनकोना प्लांट यील्ड्स क्यूनिन। यदि आप बात करें दोस्तों क्यूनिन की, ये प्राप्त होता है सिनकोना नामक पौधे से। क्यूनिन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है दोस्तों, ये आपका होता है मलेरिया में, यानी कि मलेरिया की दवाई यदि आप करेंगे वहाँ पर दवा दोस्तों, तो वहाँ पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्यूनिन का। तो यहाँ पे देखिए क्यूनिन को यदि आपको प्राप्त करना है दोस्तों, तो ये प्राप्त होती है बार्क से, यानी कि जो सिनकोना होता है सिनकोना के दोस्तों छाल से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में, बार्क में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि आपको पूछा गया व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। यहाँ पे देखिए दोस्तों साइंटिफिक नेम कहें या फिर आप दोस्तों केमिकल नेम कहें एक ही बात है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। यदि आप बात करें विटामिन के नामों की, तो ए का नाम दोस्तों होता है रेटिनॉल, और वैसे आप यदि बात करें दोस्तों बी का, तो यहाँ पर होता है थायामीन। यदि आप बात करें विटामिन B12 का, तो आप इसको कहते हैं कोबालामिन, और वैसे ही आप बात करें विटामिन डी की, ये दोस्तों कहलाता है कैल्सीफेरॉल। यदि आप बात करें विटामिन सी की, तो ये कहलाता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप जो कॉमन नाम है इनको आप याद रखेंगे ताकि आराम से बता पाएँ। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे रेटिनॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑस्टियोमैलेशिया रोग किसकी कमी के कारण होता है, यानी कि आपको पूछा गया है ऑस्टियोमैलेशिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो ऑस्टियोमैलेशिया होता है दोस्तों, ये आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, यानी कि विटामिन डी की दोस्तों कमी के कारण होता है। डी दोस्तों खासतौर पर आपको बोन के लिए चाहिए होता है, यानी कि हड्डियों के लिए आपको चाहिए होता है, जो कि खासतौर पर दोस्तों आपको सन से मिलता है, यानी कि सूर्य से आप इसको डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु नल किसे कहा जाता है, यानी कि दोस्तों जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में विच वन इज नोन एज अ विंड पाइप। विंड पाइप किसे कहते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा यदि आप ब्रीथ इनहेल करते हैं दोस्तों, तो जो हमारे गले के नीचे यहाँ पे एक पाइप होता है, जहाँ से दोस्तों वायु कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। तो इसी को दोस्तों आप क्या कहते हैं, इसको आप ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया कहें या फिर आप इसको श्वास नली कहें, तो आप कह देंगे दोस्तों ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई क्या है, यानी कि आपको पूछा गया है व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये दोस्तों यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, यदि आप बात करें दोस्तों नर्वस सिस्टम की, ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा जो ब्रेन है और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये सारे के सारे दोस्तों क्या हैं, नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों जो यूनिट होती है ये आपकी होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका आप कहते हैं दोस्तों इसको। यदि आप तंत्रिका को देखेंगे तो इस प्रकार से आपको कोशिकाएं दिखती हैं, जो कि हमारी बॉडी में सिग्नल का काम करती हैं, यानी सिग्नल को दोस्तों ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में, न्यूरॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न किसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, यानी कि आपको पूछा गया है विच वन इज कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन। जो इमरजेंसी हार्मोन होता है दोस्तों हमारी बॉडी में, जो इमरजेंसी हार्मोन होता है ये आपका यहाँ पर होता है एड्रीनलिन। यानी कि जो एड्रीनलिन होता है दोस्तों ये आपका एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा इसका सिक्रेशन होता है, जो कि हमारा खासतौर पर हेड पे होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये खास तौर पर जब आपको स्ट्रेस होता है या फिर सडनली कोई एक्सीडेंट होता है दोस्तों, ऐसे वाले केस में इसका सिक्रेशन होता है।
तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर टिक कर देंगे सी वाले में, एड्रेनालिन में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तैरती हुई एक वस्तु डैश का नियम का पालन करती है, यानी कि आपको पूछा गया है अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट फॉलो अ रूल ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की, यानी कि जो तैर रही होती है, तैरती ऑब्जेक्ट दोस्तों हमेशा ही क्या करती है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का यहाँ पर अनुपालन करती है, यानी आप कह देंगे दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत का पालन करती है। ये क्या कहता है दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि तैर रही है, यदि फ्लोट कर रही है, तो जो उसका वेट होता है दोस्तों उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊर्ध्वपातन की विपरीत क्रिया है, यानी कि आपको बताना है अपोजिट रिएक्शन ऑफ सब्लिमेशन। यदि आप बात करें दोस्तों सब्लिमेशन की, यानी ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है दोस्तों, यदि आप किसी पदार्थ को यानी कि किसी सब्सटेंस को दोस्तों यदि आप सॉलिड से सीधा कन्वर्ट कर देते हैं गैस में, यानी कि यदि आप ठोस से दोस्तों गैस अवस्था में इसको परिवर्तित कर देते हैं, तो आप इसी को कहते हैं सब्लिमेशन। यानी इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों, यदि आप गैस से सीधा सॉलिड में आते हैं तो आप इसको क्या कहेंगे, इसको आप कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन या फिर आप दोस्तों निक्षेपण कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा निक्षेपण। ऑप्शन नंबर आपको दिखता है ए वाला, तो ए वाले में आप टिक कर देंगे। वैसे ही दोस्तों यदि आप देखें मल्टिंग का अपोजिट, मल्टिंग यानी कि पिघलने का जो अपोजिट होता है दोस्तों ये आपका फ्रीजिंग होता है। और वैसे आप इवेपोरेशन का अपोजिट देखेंगे दोस्तों, ये आपका कंडेंसेशन हो जाएगा, यानी कि इवेपोरेशन मतलब वाष्पन हो गया, कंडेंसेशन मतलब संघनन होता है। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब कोयला या फिर आप कहें कार्बन ऑक्सीजन की कम मात्रा में जलता है तो गैस निकलती है। यदि आप दोस्तों बर्न करते हैं व्हेन कार्बन या फिर आप कहें कोल बर्न इन लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देन गैस प्रोड्यूस्ड। यदि आप दोस्तों कम अमाउंट में कार्बन को जलाएंगे, यानी कार्बन कहें या फिर आप कोल कहें, कोयले में दोस्तों खासतौर पर कार्बन ही होता है, तो यहाँ पर लेस अमाउंट कहने का मतलब है केवल आपका यहाँ पर दोस्तों O होगा ना कि O2। तो यहाँ पर बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है या फिर आप कहें पॉइजनस होती है, और ये दोस्तों खासतौर पर ब्लड को क्लोट कर देती है, यानी कि क्लोटिंग कर देगी दोस्तों, यानी जमा देती है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, इसीलिए दोस्तों बंद कमरे में अंगीठी को जलाने से मना किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गन्ने की शर्करा रासायनिक नाम क्या है, यानी कि आपको पूछा गया है केमिकल नेम ऑफ केन शुगर। यदि आप बात करें दोस्तों केन शुगर की, तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, इसका केमिकल नेम होता है दोस्तों सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है, यानी कि आप इसका केमिकल फॉर्मूला देखेंगे C12H22O11 होता है, ये आपका सुक्रोज है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा सुक्रोज। वैसे ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो सर्वाधिक मीठी शुगर होती है, यानी कि जो स्वीटेस्ट होती है, ये आपकी हो जाएगी फ्रुक्टोज। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था में कणों की सर्वाधिक गति होती है, यानी कि आपको बताना है मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन विच स्टेट। यदि आप बात करें दोस्तों स्टेट की, तो ये मेनली आपकी होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक होती है दोस्तों प्लाज्मा। प्लाज्मा दोस्तों क्या होती है, फोर्थ फॉर्म होती है, यानी कि चौथी अवस्था होती है। यहाँ पे दोस्तों यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रकार से आपको मिलती हैं आयनाइज गैसेज पार्टिकल, यानी कि दोस्तों जो आपकी प्लाज्मा बनती है ये आयनिक गैसों से मिलती है। जो आयनिक गैसें होती हैं एक प्रकार से, या फिर आप कहें दोस्तों जो हीटेड पार्टिकल होते हैं वो दोस्तों बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, यानी उनकी गति सर्वाधिक यहाँ पे पाई जाती है। तो आप कह देंगे दोस्तों प्लाज्मा में सर्वाधिक पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, गति होती है। तो ऑप्शन नंबर आप डी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वृत्तीय गति में एक चक्कर में विस्थापन क्या होगा, यानी आपको पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन आफ्टर 1 राउंड। यदि आप बात करें दोस्तों डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, डेस्टिनेशन बिटवीन एंड पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी आप अंतिम बिंदु से दोस्तों शुरुआत वाले बिंदु की बीच की दूरी निकालेंगे, वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो आप सर्कुलर मोशन में एक राउंड लगाएंगे दोस्तों, तो आप वहीं पर पहुंच जाते हैं, यानी कि आपका एंड पॉइंट ही दोस्तों इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, विस्थापन दोस्तों या फिर आप कहें डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे बी वाले में 0। तो ये रहा दोस्तों आपका 50 क्वेश्चनों का कलेक्शन जो कि आपने देखा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे,
और भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को लगातार बताते रहेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ लगातार मिलते रहें और ज़्यादा फैलें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।